गुड मॉर्निंग। आपको मैंने क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे। आई सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स, पर आपके विरोध के हिसाब से कि हमें समझ नहीं आया, एज पर योर प्रोटेस्ट दैट यू कुडंट अंडरस्टैंड द राइटिंग, तो इसलिए मैं बोल करके आपको जो है ना, नाउ आई एम स्पीकिंग ऑन, मैं क्वेश्चन आंसर आपकी चॉइस के मुताबिक बोलूँगा। और बेटा आप सब ने इनको नोट करना है, जो भी मैं लिखवाता हूँ। आपको रोज़ाना थोड़े करके करवाऊँगा, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। और बहुत अच्छी बात है, यदि कोई चीज़ ऐसी लगती है, इफ़ यू फील समटाइम सम काइंड ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू टेल मी। आप ही मुझे सिखाएंगे, फिर कि थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन मैंने कार्य नहीं किया है, तो फिर भी आप मुझे बताएंगे कि सर आप हमें ऐसा करो, तो आई शैल डू अकॉर्डिंगली। लेकिन आपको जो है आना चाहिए, जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं लिखवाता हूँ, आपको पता लगना चाहिए, ये मेरा मोटो है। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स, एक दो मिनट की मेरी और बात है। जैसे मैं क्लास के अंदर कभी कभी बोल दिया करता हूँ, जनरली बोलते ही रहता हूँ कि बेटा हम कोरोना के लिए सभी तरह की जो प्रवाह है, सभी तरह के जो भी प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं, हमें पता है। लेकिन कुछ स्लॉट डेज होते हैं, यू आर गोइंग टू फेस द स्लॉट डेज। स्लॉट डेज मतलब आपको इस चीज़ का पता नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो इन दीज स्लॉट डेज आप अपनी तरफ से परफेक्ट हैं, मुझे पता है। आप सोचते होंगे कुछ नहीं होता, ये हम गाँव के रहने वाले हैं और गाँव में ही तो रहते हैं, अपनी मंडली में ही तो बैठते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी थोड़ी सी मैं दूर करूंगा। आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे होंगे, लेकिन गांव के अंदर आप इकट्ठे होकर के बैठ रहे होंगे, या कभी थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खेल लिया, कुछ भी कर लिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कोरोना का कोई भरोसा नहीं है बेटा। हम नहीं ये गारंटी दे सकते कि हम अपने गाँव में किसी को नहीं है तो हमारे को नहीं होगा। ये गलतफहमी आप दूर कर देना बेटा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। मानो मैं आपके गांव का हूं और जिसको कोरोना हुआ है, मैं उसके दुकानदार के पास या किसी ऐसे कांटेक्ट में आता हूं जो आपको पता नहीं है, और शाम को अपने घर वापस लौट आता हूं मैं अपने गांव में, और फिर मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूं। तो जब मैं खड़ा होकर के व्हेन आई विल टॉक विद यू, एट दैट टाइम यू विल बिकम द विक्टिम ऑफ कोरोना। क्योंकि मैं जो जम्स होंगे मैं फेंक दूंगा, वो आप तो सोच रहे होंगे कि मेरे गांव का है, इसको क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, हम तो गांव के हैं। पर यू आर अननोन दैट आई हैव बीन अवे फ्रॉम यू। समटाइम आई चीटेड टू माई विलेज। मैं ऐसे धोखाधड़ी करके कैसे न कैसे गया, सौदा पत्र लेने के लिए गया, कहीं कुछ गया और मैं वहां से ले आया, ढो करके ले आया, कैरेड दीज ऑल जर्म्स, और आकर के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये यकीन नहीं मानना है, डोंट बी इन कॉन्फिडेंट कि हम गाँव के हैं, इकट्ठे बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक धोखा है। आपने बिल्कुल पूरा प्रिकॉशन जैसे गवर्नमेंट कह रही है, और इतने सारे लोग जो लेक्चर दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, हीरो बता रहे हैं, हीरोइन बता रहे हैं, या दूसरे भी हैव व्हाटएवर whomsoever the interested you wanted to hear them, तो वो ध्यान दो, उन्हीं के ऊपर विश्वास करो कि हमने ऐसा कोई मौका नहीं देना है। वी विल नेवर गिव द अपॉर्चुनिटी चांस टू द कोरोना, कि किसी तरह से भी हमको या हमारी फैमिली को या हमारे गांव को धब्बा लगे और बाद में हमारे गांव में लोग आना ही बंद कर दें, घर में रिश्तेदार नाते ही आना बंद कर दें। ये आपके ऊपर निर्भर है, नहीं तो ये बहुत बड़ा धब्बा है। अगर गांव में किसी भी घर में जिसके होता है, उस गांव का नाम खराब हो जाएगा, उसके घर का नाम खराब हो जाएगा, कोई आएगा नहीं, नाता रिश्ता भी नहीं आएगा। सो इट्स अ वेरी सीरियस केस, डोंट टेक इट इजी सो आप इजी नहीं लेना है इसको। तो नाइदर यू टेक इट कैजुअली कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। सो आई थिंक दैट यू मस्ट हैव फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। आपने घर रहना है और घर में भी इवन कोशिश करनी है कि हाइजीन सैनिटेशन बिल्कुल मेंटेन करने के बाद अपने भाई बहनों के साथ भी जो है सोशल डिस्टिंक्शन मेंटेन करनी है। ये एक वे है बचने का, दैट्स ऑल। अब मैं क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस। द लेसन नंबर आफ्टर 20 years, ओ हेनरी द्वारा लिखा गया है।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इम्प्रेसिव वॉज द पुलिसमैन? हाउ वुड यू जस्टिफाई योर आंसर? आई रिपीट द क्वेश्चन, हाउ इम्प्रेसिव वॉज द पुलिसमैन? हाउ वुड यू जस्टिफाई योर आंसर? तो आंसर है इसका लिखना है आपने, द पुलिसमैन ऑन द बीट was in the best turnout and was active. Full stop. The justification to our answer is that the impressiveness was not for show. Full stop. He was looking smart, active, in the best turnout as usual. Full stop. In this way, we can say the policeman on the duty must be habitual for such turnout and wearing पहनना, WEARING। अर्थात कहने का तथ्य ये है, इस हमको बोलता है कि टर्नआउट आपके लिए फ्रेजल वर्ब है, एक किस्म का डाला है मैंने अपना। टर्नआउट होता है हम जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसको टर्नआउट का मतलब है अच्छा दिखने का, इंप्रेसिवनेस उसके अंदर हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपने नोट करना है। And second question, now I am going to speak out. Why did the man tell the policeman it is all right, officer? Why did the man tell the policeman it is all right, officer? अर्थात इसका मैंने है कि जो आदमी बैठा हुआ था हार्डवेयर स्टोर के अंदर, कहानी तो मैंने आपको एक एक कर वर्ड पढ़ाई हुई है। उसने आते ही देखा जब पुलिस अफसर आ रहा था, उसको फौरन उठ करके बोला, भाई कोई बात नहीं है ऐसी। तो ये क्यों पूछा उसने, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखें। ऐसा फट से क्यों बोल पड़ा था वो कि इट्स ऑल राइट ऑफिसर, कोई बात नहीं है ऐसी, ऐसे क्यों बोला उसने? आंसर है कि Bob was sitting in the doorway of a darkened hardware store with an unlighted cigar in his mouth. Full stop. As the policeman approached him, Bob spoke up quickly, इन्वर्टेड कामा में लिखना है आपने ये, इट इज ऑल राइट ऑफिसर, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच दे रहा हूं उनकी, जो जिन्होंने बोला था मैं ठीक ठाक हूं, सब कुछ ऐसी बात नहीं है। इट इज ऑल राइट ऑफिसर, इन्वर्टेड कामा क्लोज। दिस ही सेड टू रीअश्योर द पुलिसमैन दैट देयर वाज नो सच मैन सिटिंग whose tendency was wrong। अर्थात उसका कहने का तथ्य है कि यहां कोई ऐसा आदमी ऐरा गहरा नहीं बैठा है कि जिसकी टेंडेंसी खराब हो, क्योंकि रात के अंधेरे में 10 बजे अगर पुलिस को कोई भी बार मिलता है तो वो जरूर पूछता है कि भाई ये कौन आदमी है, रात के 10 बजे क्यों बाहर घूम रहा है। तो उसका इसलिए उसने इट्स ऑल राइट ऑफिसर बोला था करके कि कुछ ऐसी मामला नहीं है, ताकि मेरे ऊपर डाउट कास्ट ना करे ये। तो उसने जवाब दिया इसका, तो मैंने ये लिखवाया आपको, सिटिंग हुज टेंडेंसी वाज रॉन्ग, फुल स्टॉप। ही वांटेड टू सर्टिफाई हिम, वो उसको सर्टिफाई करना चाहता था, दैट ही वाज सिटिंग फॉर एन अपॉइंटमेंट, कि वो सिट फॉर है किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, मेड 20 years ago, फुल स्टॉप। थस he proved his identity of gentleman. I repeat it. Thus, he proved his identity of gentleman.
कि मैं शरीफ आदमी हूं, इसलिए उसने उसको रिपीट किया, फुल स्टॉप। अब फर्दर बेटा थर्ड क्वेश्चन है, वर द टू फ्रेंड्स इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग द 20 ईयर्स? भाई 20 साल के बीच में क्या वो एक दूसरे के साथ कॉरस्पेंडेंस में थे, खत पत्र वगैरह लिख रहे थे, लेटर लिख रहे थे? ये क्वेश्चंस का मतलब है। और क्यों थे या फिर क्यों नहीं थे, वाई नॉट, एक क्वेश्चन है, वाई नॉट। तो इसका आंसर लिखिए।